प्रिय मित्रों, आज हम भगवान कृष्ण के दिव्य शब्दों को सुनेंगे जो हमें सिखाते हैं कि डर को कैसे दूर किया जाए, हर स्थिति में मजबूत कैसे रहें, विजेता की तरह जीवन कैसे जिएं, सकारात्मक दृष्टिकोण कैसे बनाए रखें और चुनौतियों का सामना कैसे करें। आइए हम इन शिक्षाओं में डूब जाएं और इन्हें अपने दैनिक जीवन में अपनाने का प्रयास करें। डर को दूर करना। कृष्ण कहते हैं, डर अज्ञानता और आसक्ति से उत्पन्न होता है। जब आप परिणामों और भौतिक वस्तुओं से जुड़ जाते हैं तो स्वाभाविक रूप से डर उत्पन्न होता है। डर को दूर करने का पहला कदम इन आसक्तियों से खुद को अलग करना और अपने कर्तव्यों, कर्म पर ध्यान केंद्रित करना है। याद रखें कि डर सिर्फ एक भ्रम है, मन की एक रचना है। जब आप अपने मन को अपनी आत्मा के साथ संरेखित करते हैं और अपने उच्चतर स्व पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो डर मिट जाता है। डर को दूर करने के लिए आपको अपने दृष्टिकोण को बदलना होगा। समझें कि डर वास्तविक नहीं है, यह एक मानसिक निर्माण है। ध्यान करने और अपने भीतर के आत्मा से जुड़ने से शुरुआत करें। दिव्य योजना पर विश्वास करें और मानें कि सब कुछ आपके उच्चतम भले के लिए होता है। जब भी डर उत्पन्न हो, अपने अंदर की शक्ति और दिव्य उपस्थिति को याद करें। हर स्थिति में मजबूत रहना। कृष्ण हमें सिखाते हैं, मजबूती भीतर से आती है। यह शारीरिक शक्ति के बारे में नहीं है, बल्कि मानसिक दृढ़ता और आध्यात्मिक शक्ति के बारे में है। आपको एक मजबूत मन का निर्माण करना चाहिए जो संदेह और नकारात्मकता से मुक्त हो। जब चुनौतियां आपके सामने आएं, तो उन्हें साहस और दृढ़ संकल्प के साथ सामना करें। जान लें कि आपके पास किसी भी बाधा को पार करने की आंतरिक शक्ति है। मजबूत रहने के लिए मानसिक और आध्यात्मिक शक्ति के निर्माण पर ध्यान दें। अपने मन को मजबूत करने के लिए ध्यान, योग और आत्मचिंतन जैसे अभ्यासों में संलग्न हों। अपने लक्ष्यों के प्रति प्रतिबद्ध रहें और बाहरी परिस्थितियों को अपने संकल्प को हिलाने न दें। याद रखें कि सच्ची शक्ति भीतर से आती है और आप किसी भी चुनौती का सामना गरिमा और दृढ़ता के साथ करने में सक्षम हैं। विजेता की तरह जीवन जीना। कृष्ण कहते हैं, एक सच्चा विजेता वह नहीं है जो कभी विफल नहीं होता, बल्कि वह है जो हर बार गिरने पर उठता है। जीवन उतार चढ़ाव से भरा है और सफलता असफलताओं की अनुपस्थिति से नहीं, बल्कि पुनः उठने की दृढ़ता से परिभाषित होती है। अपने प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करें, परिणामों पर नहीं। जब आप अपना सर्वश्रेष्ठ करते हैं और परिणाम से अलग रहते हैं तो आप एक सच्चे विजेता बन जाते हैं। विजेता की तरह जीवन जीने का मतलब है यात्रा का हिस्सा होने के रूप में असफलता को अपनाना। समझें कि असफलताएं विकास और सीखने के अवसर हैं। कठिनाइयों के बावजूद आगे बढ़ते रहें। निरंतर सुधार और लचीलापन की मानसिकता विकसित करें। अपने प्रयासों का जश्न मनाएं और हर अनुभव से, चाहे वह अच्छा हो या बुरा, सीखें। सकारात्मक रहना। कृष्ण सलाह देते हैं, सकारात्मकता एक चुनाव है। चाहे आपके आसपास कुछ भी हो, आपके पास यह चुनने की शक्ति है कि आप कैसे प्रतिक्रिया दें। कठिन परिस्थितियों में भी अच्छाई पर ध्यान केंद्रित करें। याद रखें कि हर चुनौती विकास का एक अवसर है। एक सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखें और जहां भी जाएं, सकारात्मकता फैलाएं। सकारात्मक बने रहने के लिए कृतज्ञता का अभ्यास करें और हर स्थिति में अच्छाई पर ध्यान दें। अपने आप को सकारात्मक प्रभावों से घेरें और नकारात्मकता से दूर रहें। याद रखें कि आपके विचार आपकी वास्तविकता को आकार देते हैं, इसलिए ऐसे विचार चुनें जो आपको प्रेरित और उत्थान करते हैं। दूसरों के साथ दयालु शब्दों और कार्यों के माध्यम से सकारात्मकता फैलाएं और आप अपने जीवन और दूसरों के जीवन में सकारात्मकता का एक लहर प्रभाव बनाएंगे। चुनौतियों का सामना करना। कृष्ण हमें सिखाते हैं, चुनौतियां जीवन का एक हिस्सा हैं और आपको मजबूत बनाने के लिए होती हैं। जब आप चुनौतियों का सामना करते हैं तो उनसे भागें नहीं, इसके बजाय उनका साहस और विश्वास के साथ सीधे सामना करें। जान लें कि हर चुनौती एक अवसर है बढ़ने और मजबूत बनने का। अपने आप में और दिव्य योजना में विश्वास रखें और आप किसी भी बाधा को पार कर लेंगे। चुनौतियों का प्रभावी ढंग से सामना करने के लिए उन्हें विकास और सीखने की मानसिकता के साथ देखें। चुनौतियों को रोड ब्लॉक के रूप में नहीं, बल्कि सफलता की सीढ़ियों के रूप में देखें। अपने आप में और एक उच्च शक्ति में विश्वास विकसित करें। शांत रहें, स्थिति का विश्लेषण करें और निर्णायक कार्रवाई करें। याद रखें कि हर चुनौती आपको अपनी सच्ची क्षमता और उद्देश्य के करीब लाती है।
जीवन को पूरी तरह जीना। कृष्ण कहते हैं, जीवन को पूरी तरह जीने के लिए आपको प्रत्येक क्षण में उपस्थित रहना चाहिए। अतीत में न रहें या भविष्य की चिंता न करें। वर्तमान क्षण पर ध्यान केंद्रित करें और जो भी आप करते हैं उसमें अपना सर्वश्रेष्ठ दें। प्रेम, करुणा और कृतज्ञता के साथ जीवन जिएं। जब आप इस तरह से जीवन जीते हैं तो हर क्षण सार्थक बन जाता है और जीवन एक आनंदमय यात्रा बन जाता है। अलगाव को अपनाएं। कृष्ण कहते हैं, आसक्ति दुख का कारण है। जब आप लोगों, वस्तुओं या परिणामों के प्रति अत्यधिक आसक्त होते हैं तो आप खुद को निराशा और पीड़ा के लिए तैयार करते हैं। अपने कर्तव्यों का पालन प्रेम और ईमानदारी के साथ करें, लेकिन परिणामों से आसक्त हुए बिना। जब आप अपने कर्मों के फल से अलग हो जाते हैं तो आप सच्ची स्वतंत्रता और शांति का अनुभव करते हैं। अलगाव को अपनाने का अर्थ है यह समझना कि जीवन में सब कुछ अस्थायी है। हर स्थिति में अपना सर्वश्रेष्ठ करें, लेकिन परिणामों से चिपके न रहें। अलगाव का मतलब उदासीनता नहीं है। इसका मतलब है अपने कार्यों में पूरी तरह से लगे रहना, लेकिन परिणामों को अपने भावनाओं या भलाई पर हावी न होने देना। इस मानसिकता से आप बाहरी परिस्थितियों के बावजूद शांत और केंद्रित रह सकते हैं। अपने उद्देश्य, धर्म को खोजें। कृष्ण सिखाते हैं, हर व्यक्ति का जीवन में एक अनूठा उद्देश्य, धर्म होता है। यह पता लगाएं कि आप किस काम के लिए बने हैं और पूरे दिल से उस मार्ग पर समर्पित हो जाएं। आपका उद्देश्य केवल आपके व्यक्तिगत लाभ के बारे में नहीं है, बल्कि समाज की भलाई के लिए भी योगदान देना है। जब आप अपने कार्यों को अपने उद्देश्य के साथ संरेखित करते हैं तो आप सच्ची पूर्ति और आनंद का अनुभव करते हैं। व्याख्या। अपने उद्देश्य को खोजने के लिए अपने जुनून, ताकत और दूसरों की सेवा करने के तरीकों पर विचार करें। आपका धर्म आपकी क्षमता को पूरा करने और दुनिया पर सकारात्मक प्रभाव डालने के बारे में है। एक बार जब आप अपने उद्देश्य की पहचान कर लें तो इसे समर्पण और ईमानदारी के साथ आगे बढ़ाएं। याद रखें कि अपने धर्म को पूरा करने से संतोष और ब्रह्मांड के साथ संरेखण की एक गहरी भावना मिलती है। आंतरिक शांति को बढ़ावा दें। कृष्ण सलाह देते हैं, आंतरिक शांति भीतर से आती है, बाहरी परिस्थितियों से नहीं। सच्ची शांति प्राप्त करने के लिए आपको अपने मन और इंद्रियों को नियंत्रित करना चाहिए। जीवन के उतार चढ़ाव से प्रभावित न हो। ध्यान करें, आत्म अनुशासन का अभ्यास करें और शाश्वत सत्य पर ध्यान केंद्रित करें। जब आप आंतरिक शांति को बढ़ावा देते हैं तो आप अपने आसपास के अराजकता से अप्रभावित रहते हैं। आंतरिक शांति को बढ़ावा देने के लिए नियमित अभ्यास और आत्म जागरूकता की आवश्यकता होती है। मन को शांत करने वाली गतिविधियों में संलग्न हो, जैसे ध्यान, गहरी सांस लेना और प्रकृति में समय बिताना। उन विकर्षणों और स्थितियों से बचें जो आपके आंतरिक शांति को परेशान करते हैं। शाश्वत सत्य और अपनी आध्यात्मिक पथ पर ध्यान केंद्रित करें और आपको पता चलेगा कि आंतरिक शांति जीवन की चुनौतियों के बावजूद एक स्थिर साथी बन जाती है। करुणा और दयालुता का अभ्यास करें। कृष्ण कहते हैं, करुणा और दयालुता सबसे महान गुण हैं। जब आप दूसरों के प्रति प्रेम और सहानुभूति दिखाते हैं तो आप दिव्य के साथ संरेखित होते हैं। सभी प्राणियों के साथ सम्मान और दयालुता के साथ व्यवहार करें, चाहे उनके कार्य आपके प्रति कैसे भी हों। याद रखें कि हर कोई अपनी लड़ाई लड़ रहा है और थोड़ी सी दयालुता उनके जीवन में बड़ा फर्क ला सकती है। करुणा का अभ्यास करने का मतलब है दूसरों के प्रति समझ और सहानुभूति रखना। इसके लिए आपको खुद को किसी और की स्थिति में रखने और दयालुता के साथ प्रतिक्रिया करने की आवश्यकता है, भले ही यह मुश्किल हो। दयालुता के कार्य न केवल दूसरों की मदद करते हैं, बल्कि आपके अपने जीवन में भी अपार आनंद और पूर्ति लाते हैं। दयालुता को दैनिक अभ्यास बनाएं और देखें कि आपका जीवन कैसे अधिक सार्थक और जुड़ा हुआ हो जाता है। क्षमा की कला सीखें। कृष्ण सिखाते हैं, गुस्सा और नाराजगी को पकड़ना केवल आपको ही चोट पहुंचाता है। क्षमा एक उपहार है जिसे आप खुद को देते हैं, जिससे आप नकारात्मक भावनाओं के बोझ से मुक्त हो जाते हैं। जब आप माफ करते हैं तो आप अतीत को छोड़ देते हैं और अपने जीवन में प्रेम और सकारात्मकता के प्रवाह के लिए जगह बनाते हैं। याद रखें कि हर कोई गलती करता है और क्षमा शांति और सद्भाव की ओर ले जाने वाला मार्ग है। क्षमा का मतलब गलत कार्यों को मंजूरी देना नहीं है। इसका मतलब है दर्द को छोड़ देना और आगे बढ़ने का चुनाव करना।
क्षमा का अभ्यास अपनी भावनाओं को स्वीकार करके, स्थिति को एक उच्च दृष्टिकोण से समझकर और किसी भी शिकायत को छोड़ने का सचेत निर्णय लेकर करें। माफ करके आप खुद को ठीक करते हैं और सकारात्मक अनुभवों और रिश्तों के लिए जगह बनाते हैं। धैर्य और दृढ़ता का अभ्यास करें। कृष्ण सलाह देते हैं, आध्यात्मिक मार्ग पर धैर्य और दृढ़ता आवश्यक है। असफलताओं या देरी से हतोत्साहित न हो। समझें कि सब कुछ ईश्वर के समय के अनुसार होता है। विश्वास और दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ते रहें, यह जानते हुए कि आपके प्रयास सही समय पर फल देंगे। धैर्य का अभ्यास करने का मतलब प्रक्रिया पर भरोसा करना और समझना कि अच्छी चीजें समय लेती हैं। दृढ़ता का मतलब लगातार प्रयास करना है, भले ही प्रगति धीमी या चुनौतियां उत्पन्न हों। अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित रखें और अविचलित विश्वास के साथ उनकी ओर काम करना जारी रखें। याद रखें कि लगातार प्रयास ही बाधाओं को पार करने और सफलता प्राप्त करने की कुंजी है। सादगी और संतोष का महत्व जानें। कृष्ण कहते हैं, सच्चा सुख भीतर से आता है, संपत्ति या धन जमा करने से नहीं। जो आपके पास है उससे संतुष्ट होना सीखें और जीवन की सरल खुशियों की सराहना करें। जब आप सरलता और संतोष के साथ रहते हैं तो आप स्थायी शांति और संतोष का अनुभव करते हैं। सादगी का मूल्य जानने का मतलब है छोटे रोजमर्रा के पलों में खुशी खोजना और जो आपके पास है उसके लिए आभारी होना। वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करके और अधिक की इच्छा को छोड़कर संतोष का अभ्यास करें। याद रखें कि भौतिक संपत्ति अस्थायी होती है, लेकिन आंतरिक शांति और संतोष स्थायी होते हैं। अपने जीवन को सरल बनाकर आप गहरे आनंद और संतुष्टि के लिए खुद को खोलते हैं। भगवान कृष्ण की शिक्षाएं जीवन की चुनौतियों का सामना करने और सच्ची पूर्ति पाने के लिए गहरा ज्ञान प्रदान करती हैं। अलगाव को अपनाकर, अपने उद्देश्य को खोजकर, आंतरिक शांति को बढ़ावा देकर, करुणा का अभ्यास करके, क्षमा की कला सीखकर, धैर्य और दृढ़ता का अभ्यास करके और सादगी और संतोष का महत्व जानकर आप खुशी, ताकत और उद्देश्य से भरा जीवन जी सकते हैं। याद रखें कि आप एक दिव्य प्राणी हैं जिनमें अनंत क्षमता है। अपने आप में और दिव्य योजना में विश्वास रखें और आप एक उद्देश्यपूर्ण, आनंदमय और पूर्ण जीवन जिएंगे। हरे कृष्ण।